प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मुख्य फसलों के अंतर्गत खाद्य फसलें अर्थात जिनका खाने में इस्तेमाल होता हो उसमें गन्ने, तिलहन, चाय और कॉफी के बारे में पढ़ा था। आज हम खाद्य फसलों में बागवानी फसलों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही अखाद्य फसलें जिनका खाने में इस्तेमाल ना हो, मुख्य रूप से रबड़, कपास और जूट के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य फसलों में बागवानी फसलें पढ़ते हैं बच्चों। बागवानी फसलें वे फसलें हैं जो फलों, सब्जियों, फूलों, गिरीदार फलों, मसालों और सजावटी पौधों यानी डेकोरेशन के लिए जो काम आते हैं, इन पौधों के उत्पादन से संबंधित है। बागवानी फसलों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के जलवायु में फलों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक यानी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का जो अक्षेत्र है, वहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। 23 डिग्री 30 मिनट से 66 डिग्री 30 मिनट तक का जो अक्षेत्र है बच्चों, यह शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कल एक और शब्द भी आया था, उपोष्ण। वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से सटकर जो अक्षेत्र है, लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। बागवानी फसलों में सबसे पहले फल पढ़ते हैं। आम। आम उत्पादक राज्य देखते हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल मुख्य रूप से आम उत्पादक राज्य हैं। संतरे महाराष्ट्र में नागपुर और मेघालय में चेरापूंजी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। केले उत्पादक राज्य देखते हैं बच्चों। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिजोरम मुख्य केले उत्पादक क्षेत्र हैं। अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पैदा किए जाते हैं। बच्चों, दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। आपको ध्यान ही है कि हिमाचल प्रदेश का सेब संसार में काफी प्रसिद्ध है। अनानास बच्चों, मेघालय में उत्पादन किया जाता है अनानास का। फलों के बाद सब्जियां पढ़ते हैं बच्चों। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। इसमें मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भारत का संसार में प्रमुख स्थान है। खाद्य फसलें पढ़ी हमने, अब अखाद्य फसलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है बच्चों। रबड़ कई उद्योगों के लिए। उद्योग कौन से हैं? जैसे मोटर गाड़ी और साइकिल के टायर और ट्यूब, जूते, चप्पल, रबड़ की नालियां और पेटियां इत्यादि उद्योगों में रबड़ कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि का उदाहरण है बच्चों। रोपण कृषि क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि है और लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल कृषि की जाती है। जलवायु उष्ण अर्थात गर्म और आर्द्र अर्थात नम जलवायु चाहिए रबड़ के लिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए लगभग। वर्षा लगभग 20 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। क्षेत्र है बच्चों उष्ण और उपोष्ण। उष्ण क्षेत्र आपको याद हो ही गया होगा, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध है। और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध। और 23 डिग्री 30 मिनट यानी कर्क रेखा से लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध है। बच्चों, मैप पर मैं आपको रेखाएं इसलिए नहीं दिखा पा रही क्योंकि 37 डिग्री 6 मिनट भारत का उत्तरी सिरा है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा से उत्तर में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लगभग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। रबड़ के मुख्य क्षेत्र देखते हैं बच्चों। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और
मेघालय में गारो पहाड़ियां। बच्चों 9th के सेकंड चैप्टर भौतिक स्वरूप में हमने गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां पढ़ी थी। तो मेघालय में गारो पहाड़ियां रबड़ के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। रबड़ के बाद बच्चों रेशेदार फसलें, यानी वे फसलें जिनके रेशों से उत्पाद बनाए जाते हों। मुख्य फसलें हैं कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। बच्चों कपास, जूट और सन मुख्य रूप से मिट्टी में उगाए जाते हैं, यानी फसल उत्पादन होता है बच्चों इनका। रेशम की उत्पत्ति एक कीड़े से होती है जो शहतूत के पेड़ पर हरे पत्तों पर पाया जाता है। यह कीट लगभग 3 दिन में अपने चारों ओर अपनी ही लार से एक खोल बना लेता है। देखिए बच्चों, ये खोल दिखाई दे रहा है आपको। इसी खोल को कोकून बोलते हैं। हवा पाकर यह धागा, देखो बच्चों ये रेशे हैं, ये धागे हैं, यह धागा हवा पाकर सूख जाता है और रेशमी धागा बन जाता है। तो हमने रेशेदार फसलों के उदाहरण देखे बच्चों। रेशम का कीड़ा कैसे पाला जाता है, और रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम के कीड़ों को पालना ही रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशेदार फसलों में कपास पड़ते हैं। भारत का विश्व में कपास उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। खरीफ की फसल है। जलवायु बच्चों उच्च तापमान और हल्की वर्षा या सिंचाई चाहिए। तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के लगभग, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग, और जलवायु बच्चों 210 दिन के लगभग पाला रहित, यानी ज्यादा सर्दी नहीं पड़नी चाहिए कपास की फसल के लिए। उपयुक्त मिट्टी है बच्चों दक्कन के पठार का जो काली मिट्टी वाला अक्षेत्र है। देखिए बच्चों, यह दक्कन का पठार है लगभग, और इस क्षेत्र में काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वहां कपास अच्छी उत्पादित होती है। देखिए बच्चों, मुख्य राज्य देखते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हालांकि दक्कन के पठार का जो शुष्क क्षेत्र है वहां की काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है, लेकिन उत्तरी मैदानी क्षेत्र जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है बच्चों, यहाँ भी कपास की फसल उत्पादित की जाती है। कपास के बाद जूट पड़ते हैं। जूट को सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रेशा है बच्चों वो सुनहरे रंग का होता है। फसल खरीफ फसल है। जलवायु उच्च तापमान चाहिए। उपयुक्त मिट्टी है जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी, यानी खादर मिट्टी। बच्चों खादर मिट्टी हमने 9th के सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक स्वरूप में पढ़ी थी। ऐसी मिट्टी बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। देखिए बच्चों, गंगा नदी के क्षेत्र में, जहां डेल्टाई क्षेत्र है, ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये जो क्षेत्र है बच्चों आसपास का, ये डेल्टाई क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में जूट का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र देखते हैं बच्चों। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। देखिए बच्चों, वही क्षेत्र है गंगा के डेल्टाई क्षेत्र। और मुख्य उत्पाद है बच्चों जूट से बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे घरों में इस्तेमाल होते हैं बच्चों। और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं जो हाथ से बनाई जाती हैं उन्हें दस्तकारी बोलते हैं। जूट की मांग धीरे धीरे कम हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि जूट से उत्पादन तैयार करने में लागत ज्यादा आती है, खर्चा ज्यादा वहन करना पड़ता है, क्योंकि आजकल बाजारों में कृत्रिम रेशों की जैसे नायलॉन की कम कीमत पर ही वस्तुएं मिल जाती हैं। आपको पता ही है बच्चों, बाजार में हम अगर रस्सी लाने जाएं तो जूट की बजाय नायलॉन की लेके आएंगे जो लंबी भी चलेगी। इसके अलावा हमने देखा है कि लिफाफे अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो नायलॉन के ज्यादा हैं, जूट के बैग कम इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चों आज हमने बागवानी फसलें और खाद्य फसलें जिसमें रबड़, कपास और जूट के बारे में पढ़ा।
अगली वीडियो में हम कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।